वेलकम बैक एवरीवन। बहुत ही शानदार मैच आपके सामने आया और कहीं ना कहीं चैंपियंस कप वाली वाइब आ ही रही है। पहली इनिंग्स में जो भी बैटिंग करता है, जो टॉस जीतता है, वो बैटिंग का फैसला करता है और उसके बाद वो मैच भी जीत जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं अकेली क्यों इस बारे में अपनी सोच जो है उसको आगे लेकर जाऊँ। मेरे साथ मौजूद है रुमान, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या इनिशिएटिव है इस बारे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुमान, आपका जो है वो एक एक्सपीरियंस जो है वो बहुत वास्ट है। अगर हम देखते हैं तो ये जो अभी प्लेटफॉर्म है ये उन लोगों के लिए है जिनको आगे बढ़ना है, ये उनके लिए बहुत बड़ी एक की टू सक्सेस हो सकती है। आज के मैच अगर हम देखते हैं तो इसमें पिच के हवाले से थोड़ा सा एक ये चीज़ महसूस हो रही है कि जो टॉस जीत रहा है वो मैच जीत रहा है। डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा सा एक मेंटली प्रेशर भी पैदा कर रहा है और एक डीमोटिवेशन है? नहीं, डीमोटिवेशन तो नहीं कहेंगे इसको। अब ये देखें, टूर्नामेंट का आगाज़ है और टूर्नामेंट कल ही स्टार्ट हुआ है, तो अब सिचुएशन, कंडीशंस ऐसा ऐसा असेस करेंगे प्लेयर्स, टीम्स। तो जो भी बेहतर फैसले करेगा, जो टॉस जीतेगा, वो उस बेनिफिट को यूज़ करेगा जो उसके लिए बेहतर है। आई थिंक अगर अभी तक सोफार ऐसा हुआ है कि टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग कर रही है वो टीम जीत रही है, तो ये ट्रेंड चेंज करना चाहिए उस टीम को जो कि बॉलिंग कर रही है पहले। तो आई थिंक ये एक बड़ा टफ हेल्दी कॉम्पिटिशन है और मैं स्पेशली इस अपॉर्चुनिटी की बात करूँगा जो कि यंगस्टर्स के लिए है। कराची प्रीमियर लीग जो टूर्नामेंट हो रहा है, पहले सीजन में हुआ था, अनफॉर्चुनेटली मैं पार्ट नहीं ले सका था, उस वक्त मेरी इंजरी थी। लेकिन इस साल भी अल्लाह ने शायद ये मौका देना था मुझे कि मैं इस सीज़न का पार्ट बनूं। वैसे तो मुझे जाना था एक लीग खेलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारी लीग आगे चली गई है, तो मैंने कहा चल अवेलेबल हूं तो क्यों ना हमारे जो टीम के यंगस्टर्स हैं या और जो कराची के प्लेयर्स हैं, अगर हम सीनियर्स के साथ उनको खेलने का मौका मिलता है या हमें उनके साथ खेलने का मौका मिलता है तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सिर्फ क्रिकेट स्पेसिफिकली नहीं, ऐसी चीज़ें जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बनता है, कल्चर डेवलप होता है टीमों में, तो उन चीज़ों में हम उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अच्छा रुमान, आपने लीग्स की बात किया तो एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि लीग्स जो है उसकी परमिशन क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, खिलाड़ियों के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से भी उनको मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात कर रही हूँ, फ़खर जमान ने भी इजहार किया इस बात का। अब देखिए, जब हम लीग खेलते हैं, लीग क्रिकेट, हम दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, हम उसी कंडीशन से वाकफियत हमें हासिल होती है। लीग्स कितना एक वाइटल रोल प्ले करती हैं खिलाड़ी की ज़िंदगी में और कितनी इसके ऊपर आपको आज़ादी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए आज़ादी, क्योंकि देखें जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं उनके लिए ज़्यादा हर्डल फेस करना पड़ रहा है, जैसे फ़खर थे या और ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको काफ़ी सी कंप्लेन है कि हम क्यों नहीं खेल सकते। आई थिंक या तो आपका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको वो कंपलसेट कर रहा हो कि आप वो, जैसे इंडिया का बोर्ड है कि इंडिया के प्लेयर्स नहीं जाते कहीं दुनिया में खेलने, क्यों? क्योंकि उनका बोर्ड उनको बहुत सपोर्ट करता है। तो आई थिंक हमारे यहाँ भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, और अगर इजाज़त मिलनी चाहिए तो स्पेशली उन लीग्स की क्रिकेटर्स को मिलनी चाहिए जहाँ टफ कंडीशंस हैं, जैसे बिग बैश हो गया, इंग्लैंड में हो गई कोई, या CPL हो गई, जहाँ पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करती है फॉर द सीरीज़। तो आई थिंक जब आप उन कंडीशंस में ऑलरेडी प्रिपेयर होकर आते हैं या खेल कर आते हैं, तो आपके लिए जब पाकिस्तान टीम का प्रिपेयर करें तो वो चीज़ें ईजी हो जाती है और आपको बहुत हेल्प मिलती है उस चीज़ से। तो आई थिंक रोकना नहीं चाहिए। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि जहाँ मेरा हमेशा मानना है कि अगर पाकिस्तान की सीरीज़ आने वाली है और उससे पहले कोई लीग है तो वहाँ प्लेयर को भी खुद सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की चीज़ें पहले हैं, उसके बाद फिर लीग क्रिकेट है। लेकिन अगर गैप है, आप फ्री हैं, आपका सीज़न ऑफ है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स को भेजा करें। बिल्कुल सही है रुमान। अगर हम बात करें एक कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि इस लीग का मकसद ये है कि एक सीनियर और जूनियर का एक कम्बिनेशन जो है उसको मुतारिफ करवाया जाए और उससे उनको हेल्प मिले। उमर अकमल भी इस टीम का हिस्सा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम जो है वो हार गई, क्योंकि शायद टॉस की भी कहीं ना कहीं रीज़न थी। कितना एक इम्पॉर्टेंट है एक सीनियर खिलाड़ी के लिए कि वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो जूनियर खिलाड़ियों के साथ जो है वो जारी रखे? देखें, परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो किसी भी प्लेयर के परफॉर्मेंस उसके हाथ में नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जिसके साथ आप खेल रहे हो, जो आपके सराउंडिंग में जूनियर्स हैं, एटलीस्ट उनको आप गाइड कर सकते हो, उनसे आप परफॉर्मेंसेस निकलवा सकते हो। देखिए, कोई भी प्लेयर ये सोच के आता है, कोशिश सब करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी का दिन होता है, किसी का नहीं होता, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाता है। तो आई थिंक कि हमें चाहिए कि हम उनको प्रॉपरली गाइड करें और उनको ज़्यादा मौका दें। ये नहीं कि अगर मैं सीनियर हूँ, अगर मुझे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है तो मैं अपनी ही चीज़ें चलाता हूँ। आई थिंक हमें जूनियर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर उसके दिमाग में सर्टन पॉइंट पे कोई अच्छा आइडिया आ रहा है तो उसको हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसको सुनकर एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जैसा कि आपने सुना कि एक कम्बिनेशन सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का इतना इंपॉर्टेंट है, इस लीग का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि ये जो एक कम्बिनेशन है इसको इस तरह से लेकर जाया जाए जिससे आपको टैलेंट आपका सामने आए, परफॉर्मेंस निखर कर सामने आए, और बेसिकली जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो किस तरह से जूनियर खिलाड़ियों से भी सीख सकते हैं, ये चीज़ जो है इसको मुतारिफ करवाया जाए और इसको हाईलाइट किया जाए। बिकॉज अगर हम देखते हैं आगे हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें नए खिलाड़ी भी बहुत सारे हैं, सीनियर खिलाड़ी भी हैं, तो उनका जो एक कम्बिनेशन है, उनका जो एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप अपने फैसले, आप अपने डिसीजंस शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ और एक टीम
टीम वर्क जो है वो हमें मैच के अंदर नजर आए। खैर अभी अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी विन नॉर्थ हॉक्स की जानिब से हमारे सामने आई है और अफसोस के साथ लियारी ईगल्स कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए हैं। और इससे पहले हमने ईशान से बात की और वो भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली खासी परेशानी में मुब्तला थे। उनका कहना था कि परेशान तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंडीशन ऐसी ज़रूर है उनके लिए कि जो डिफ़िकल्ट है, टॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा विन का इन्हिसार भी है। तो इस चीज़ के ऊपर किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, इस पर भी काम करेंगे और देखते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से हो रही है वो भी आपके सामने अभी कुछ देर के अंदर आ जाएगी। और इसी के साथ साथ दूसरा मैच भी शुरू होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड।